जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैकेयी ने किस प्रकार से अपने 2 वरदानों के रूप में पहला वरदान मांगा कि उनके पुत्र भरत को राज्य दे दिया जाए और श्री रामचंद्र जी को वनवास उन्होंने अपने दूसरे वरदान में मांगा। यह सुनते ही राजा को अत्यंत पीड़ा हुई। वे बहुत ही शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि न जाने ये कुबुद्धि कैकेयी को कहाँ से प्राप्त हो गई है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार से राजा ने कई प्रकार से कैकेयी को ये समझाने का प्रयास किया कि वह यह दुर्बुद्धि छोड़ दे और कुलघातिनी बनने से बच जाए। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे वीडियोस की मिलती रहें और आप आगे की कथा भी सुनते रहें। साथ ही साथ अभी हम अयोध्या कांड में हैं। अगर आपको बाल कांड की कोई कहानी सुननी है या किसी प्रसंग के बारे में जानना है तो आप चैनल के पेज पर जाकर किसी भी प्रसंग को आसानी से देख के उसे सुन सकते हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। एहि विधि राउ मनहि मन झाखा, देखे को भाते को मति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होई, आने मोल बेसाई की मोही। सो सुनी सरु अस राग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु तुरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। दीन कहो अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहेउ बरु देना, जाने ले है मांगी चबेना। सिबि दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लिन्न उसास असी, मारे सि मोहि कुठाए। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा? तो आप बात सोच समझकर क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा सिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देखी जरत रिस भारी, मनो रोष तरवारी उघारी। मुठि को बुद्धि धारण ठुराई, धरि कुबरी सान बनाई। लखि महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले है मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। प्रिया बचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। अवश्य दूत मैं पठवऊँ प्राता, ए हैं बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी जिय, करत रहे नृप नीति। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूढ़ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय,
हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहो सुभाऊ, राम मातु कछु कहो न काऊ। मैं सब किन्न तो ही बिनु पूछे, ते परेऊ मनोरथ छूछे। रीस परिहरू अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहे दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अजऊ हृदय जरत तेई आचा, रिस परिहास की साच्यु साचा। कहो तजी रोस राम अपराधु, सबको कहे राम सुठ साधु। तू सराहसी करस सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरे अनुकूला, सो किमि करि मातु प्रतिकूला। प्रिया हास रिस परिहरि, मांगु विचारि विवेकु। जे देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजा दशरथ कहते हैं, राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इससे मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिनका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मन बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहो सुभाव न चलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति हृत परई। कहे करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागे राहुरी माया। देहु कि लेहु अजहु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भरता का, तस फल उन्हें देव करि साका। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बिनु जाहि। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिए मन माही। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। दशरथ जी कहते हैं, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसे ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरि क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कुल कठिन हट धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा। ठाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिद अनुकूला। लखी नरेश बात फुरि साची, थिए मिचु शीस पर नाची।
गई पद विनय किन्न बैठारी, जन दिन कर कुल होसि कुठारी। मांगु माथ अबहि देव तोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहि तजरि जन्म भरि छाती। देखि व्याधि असाध नृपु, परे उधर नींधुरि माथ। कहत परत आरत बचन, राम राम रघुनाथ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से डहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ आगे की वीडियोस भी आसानी से देखते रहिए, जिसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलती रहेंगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।